तो 24 का रण जीतने के लिए कांग्रेस ने कई तरह के बदलाव तो किए, लेकिन उन बदलावों का कोई फायदा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेता जहां एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कुछ दिग्गज चेहरों का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है। ऐसे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस तमाम चीजों पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 24 का चुनावी बाजार सजने लगा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब सियासी पार्टियों की नजर लोकसभा चुनाव पर है और ये चुनाव सभी के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। यही कारण है कि कांग्रेस अलग अलग स्तर पर बदलाव कर रही है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, जब प्रभारी बदले गए और नेतृत्व बदला गया। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा क्यों, ये बयान सुनिए। तो निश्चित ही कांग्रेस में किसी तरह से लोगों ने बेईमानी की है, वो सामने आना चाहिए। हमेशा किसी तरह से कांग्रेस को डैमेज करने का काम करने वाले आज भी मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक आम लोगों के ऊपर असर कैसे होगा। विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी में लगातार मंथन जारी है। कई तरह की तैयारियां भी आगे के लिए की जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं दूसरी ओर ये गुटबाजी अब और बढ़ती नजर आ सकती है, क्योंकि एमपी कांग्रेस कार्यकारिणी भंग हो चुकी है और ऐसे में कमलनाथ के समय पीसीसी में पदस्थ किए गए पदाधिकारियों का राजनीतिक भविष्य अधर में नजर आ रहा है। इनमें कई नाम शामिल हैं। गोविंद गोयल, प्रकाश चंद्र जैन, राजीव सिंह, अशोक सिंह, ये वो नाम हैं जो कमलनाथ के समय पीसीसी में पदस्थ किए गए थे, लेकिन अब पदाधिकारियों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। वहीं मामले में बीजेपी का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, ये इनकी कांग्रेस का अंतः कलह है जो सामने बार बार आता है। तो निश्चित तौर पर जो इनकी गुटबाजी है और जो कमलनाथ का युग था और दिग्विजय सिंह जी का युग था, और जो अपने अपने बेटे को स्थापित करना चाहते थे, वो उनका सपना भी चकनाचूर कर दिया जीतू पटवारी ने। अस्तित्व को बचाने के लिए विभिन्न संगठनों का सहारा लेकर कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में जुटी है और मैं समझती हूँ कि अगले चुनाव में जो है कांग्रेस जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। यही कारण है कि अलग अलग बदलाव भी किए जा रहे हैं। तो इस बीच एक बार फिर मोहब्बत की दुकान की रीलॉन्चिंग डेट भी आ गई है। नेता वही हैं, यात्रा का पैटर्न वही है, बस ब्रांडिंग नई है। कांग्रेस ने आज राहुल गांधी की दूसरी भारत यात्रा का ऐलान कर दिया। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा नाम पर बीजेपी ने चुटकियां ली थी, कहा था कि जुड़े हुए को फिर कैसे जोड़ेंगे, इसलिए इस बार ब्रांडिंग बदलकर यात्रा को भारत न्याय यात्रा नाम दे दिया गया है। देखना होगा कि कांग्रेस के ये बदलाव 2024 में उसे कितनी बढ़त दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी संगठन में बड़े बदलाव करती नजर आ रही है, तो वहीं इस बदलाव के दौर में पार्टी के अंदर बगावती सुर भी पनपते दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस में एमपी विधानसभा चुनाव के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बदलाव का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में आलाकमान ने बड़ा बदलाव करते हुए कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपी है, तो रणदीप सुरजेवाला की जगह भंवर जितेंद्र सिंह को एमपी प्रदेश प्रभारी बना दिया गया। वहीं विधानसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंघार नजर आने वाले हैं। हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और दूसरी तरफ कांग्रेस ने युवा चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताते हुए कांग्रेस के दिग्गजों को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी है। जिसके बाद एक तरफ कांग्रेस में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं कुछ पार्टी में कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल भी राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें उठ रहा है। क्या सवाल है? इनमें सबसे पहला नाम आता है दिग्विजय सिंह का। समर्थक गोविंद गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है। फिर कमलनाथ के करीबी प्रकाश चंद्र जैन का नाम भी इसमें शामिल है। पीसीसी में कई अहम पदों पर रहे राजीव सिंह का लिस्ट में नाम आगे चल रहा है। तो कमलनाथ के साथ कांग्रेस के कई फैसलों में हिस्सेदार रहे अशोक सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये वो कुछ ऐसे नाम थे
जिनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि क्यों इनके राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले गोविंद गोयल, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के ये करीबी माने जाते हैं। अभी गोयल पीसीसी में उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं पीसीसी में कई अहम जिम्मेदारी भी गोविंद गोयल निभा चुके हैं। दूसरा नाम आता है प्रकाश चंद्र जैन का, जो कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं। वहीं पीसीसी कोषाध्यक्ष के पद पर ये हैं, तो कमलनाथ कार्यकाल में भी पीसीसी के कई अहम फैसलों में इनका हिस्सा जो है वो देखने को मिलता है। अगला नाम आता है राजीव सिंह का। कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं राजीव सिंह। वर्तमान में उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी हैं और पहले भी पीसीसी में कई अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अगला नाम आता है अशोक सिंह का। कमलनाथ खेमे से आते हैं, कमलनाथ के करीबियों में इनकी गिनती होती है और वहीं कमलनाथ कार्यकाल में पीसीसी के अहम पदों पर भी नियुक्त रहे हैं अशोक सिंह। वहीं कमलनाथ की अध्यक्षता में जितने भी संगठन बने, अशोक सिंह सबका हिस्सा रहे हैं। अब ये भी आपको बताते हैं इनको लेकर किस तरह से आगे की स्ट्रेटेजी जो है कांग्रेस उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले अंतरकले जो है वो आज भी पार्टी में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के कई लीडर्स हम देखते हैं तो अलग अलग जिनकी बयानबाजी जो है वो दिखाती है कि किस तरह से अलग अलग देखने को मिल रहा है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी अजय दुबे मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। अजय, कांग्रेस ने अंतरकले और तमाम बयानबाजी से जूझने के लिए एक नई ट्रैक जो है आजमाया। सबसे पहले नए चेहरों को जगह दी, युवा चेहरों को तरजीह दी, लेकिन जो अंतरकले का शिकार कांग्रेस होती रही है वही अभी भी नजर आ रहा है। कैसे जूझेगी इनसे कांग्रेस? टिकट बंटवारे से लेकर अब तक जो है कांग्रेस का अंतःकलह खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब नया पीसीसी चीफ नियुक्त कर दी, उसके साथ साथ प्रदेश प्रभारी नवनियुक्त हो गए जितेंद्र भवर सिंह। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस में अभी भी कलह की स्थिति बनी हुई है। आज तो कांतिलाल भूरिया ने यह खुलकर कह दिया कि कांग्रेस में बेईमानों की संख्या है, भीतरघाती लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पार्टी को कहीं ना कहीं हराने का काम कर रहे हैं। तो अब जो है कांग्रेस में अंतःकलह खुलकर सामने आने लगा है। हालांकि कांग्रेस में पहले भी इस तरह की चीजें होती रही, लेकिन 20 दिसंबर को जो जीतू पटवारी ने जो है पीसीसी चीफ ने जो आदेश जारी किया था कि जो संगठन है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने एक अलग जो प्रभारी हैं भवर जितेंद्र, उन्होंने अलग से आदेश जारी कर ये साफ कर दिया है कि हो सकता है सोची समझी रणनीति रही हो। उसके बाद जो है अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी आने लगी, कांतिलाल भूरिया का बयान। उसके बाद अब जो पहले से जो कमलनाथ समर्थक हैं, कमलनाथ के खेमे के जो लोग हैं, उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। कई लोग हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि अब जीतू पटवारी एक युवा चेहरे के तौर पर आते हैं। तो जब पीसीसी चीफ कमलनाथ थे तो अपने लोगों को उन्होंने अपने जो है पार्टी में जगह दिया, कांग्रेस में जगह दिया। अब जब जीतू पटवारी बन रहे हैं तो हो सकता है कि इनके जो करीबी लोग हैं उनको पार्टी में जगह मिले, लेकिन कलह शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऐसे में लोकसभा का चुनाव है 2024, कैसे फतह कांग्रेस करेगी ये भी बड़ा संकट है, क्योंकि जब जब कांग्रेस में गुटबाजी नजर आती है तो देखिए विधानसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को हार मिली, और ये गुटबाजी का ही नतीजा था, क्योंकि टिकट बंटवारे से अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। दिग्विजय सिंह का विरोध और टिकट बंटवारे में जिन लोगों कमलनाथ के जो करीबी थे उनको टिकट, कहीं दिग्विजय सिंह के जो करीबी थे उनके टिकट की बात कही जा रही थी। तो अब जाकर नई टीम बनाकर जीतू पटवारी एक बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से, लेकिन ये जरूर है कि जब पीसीसी चीफ कमलनाथ थे तो उनके करीबी कांग्रेस में थे, तो अब हो सकता है कि जीतू पटवारी जब पीसीसी चीफ है तो उनके करीबियों को जो है संगठन में शामिल किया जाए, चाहे जिले में अध्यक्षों की नियुक्ति हो। तो ये उनके कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन इससे अब कांग्रेस कैसे निपट पाती है, क्योंकि अगर अंतःकलह से कांग्रेस नहीं निपट पाती तो लोकसभा का चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि जिस तरह से जो अभी चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें चाहे गोविंद गोयल का नाम आता है, अब जब भी कमलनाथ रहे हों, दिग्विजय सिंह रहे हों, बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिलती रही हैं। दिग्विजय सिंह के तो करीबी भी हैं, प्रकाश चंद्र जैन का नाम आता है और इसी सिलसिले में राजीव सिंह जैसे कई और नाम हैं। तो क्या इनको अब साइडलाइन कर दिया जाएगा? जीतू पटवारी अपनी एक नई कांग्रेस मध्य प्रदेश में युवा जोश के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये जो गुटबाजियां रही हैं, अलग अलग क्षेत्र खेमे जो माने जाते हैं,
इनको किस तरह से जीतू पटवारी साधेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल विकास, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस तरह की गुटबाजियां पहले भी नजर आ रही थी। अब कमलनाथ खेमे के जो पहले से हैं, अब जीतू पटवारी क्या उनको साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि राजीव सिंह हो गए, जो है गोयल हो गए, उनके साथ साथ जेपी गनोपिया हो गए, कई ऐसे नाम हैं जो दिग्विजय कमलनाथ के करीबी हैं। लेकिन इनका क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा? हो सकता है उन्हें संगठन की जिम्मेदारी हालांकि देनी होती तो इस तरह के आदेश पारित नहीं करते, लेकिन ये हो सकता जरूर है कि इनको हो सकता है संगठन का कोई और काम दिया जाए, जो उनके करीबी हैं उनको अलग जिम्मा दिया जाए। क्योंकि युवा टीम जिस तरह से इस बार कांग्रेस केंद्र की राहुल गांधी और जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, उन्होंने जिस तरह से बदलाव किया है, तो उसके बाद हो सकता है युवा टीम कांग्रेस नई तैयार करे और जीतू पटवारी युवा टीम के साथ जो है लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे। बिल्कुल, ये देखना होगा। तमाम कयासबाजी लगाई जा रही है, नया नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, और उसके बाद कांग्रेस कितना बूस्टअप अपने आप को कर पाएगी। लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भारत न्याय यात्रा की। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और यात्रा का जिक्र किया है। इस यात्रा में नेता वही हैं, यात्रा का पैटर्न वही है, बस ब्रांडिंग नहीं की गई है। किस तरह से, वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने आज राहुल गांधी की दूसरी यात्रा का ऐलान कर दिया है। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर बीजेपी ने चुटकियां ली थी और कहा था कि जुड़े हुए को फिर से कैसे जोड़ेंगे, इसलिए इस बार ब्रांडिंग बदलकर यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम दे दिया गया है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जो है 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। 75 दिन की इस यात्रा में वो 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरते हुए और 6200 किलोमीटर की दूरी पैदल तो कभी बस में बैठकर पूरी करेंगे। राहुल गांधी पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4080 किलोमीटर जो है वो चले थे। 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 75 जिले उन्होंने 150 दिन में कवर किए थे। हालांकि इसी बीच में 9 दिन का क्रिसमस ब्रेक जो है उन्होंने लिया था। तो पिछली बार दक्षिण से उत्तर तक पैदल भी नापा था, इस बार पूरब से पश्चिम दिशा तक वो दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि भारत न्याय यात्रा में क्या क्या नया होने वाला है। तो कांग्रेस ने जैसा बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर फोकस थी, लेकिन भारत न्याय यात्रा में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, महंगाई और बेरोजगारी के साथ विरोध और लोकतंत्र संविधान बचाने पर फोकस भी इसमें रहने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी। तो अब यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही होगी। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर मणिपुर ही क्यों? तो मणिपुर से यात्रा शुरू करने के पीछे भी एक मैसेज है। कांग्रेस मणिपुर हिंसा का मुद्दा जिंदा रखेगी और कोशिश करेगी कि उसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो, और 24 में कुछ तो उसका एडवांटेज हासिल करना चाहेगी कांग्रेस। आज राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर में असंतुष्ट पहलवानों के बीच भी गए थे। सरकार से नाराज पहलवानों के साथ उन्होंने पैच लड़ाए और मैसेज दिया कि ये पहलवान आगे भी उनके पोस्टर और बैनर के साथ खड़े होंगे। लेकिन यात्रा को लेकर सवाल यह है कि क्या भारत न्याय यात्रा 24 में कांग्रेस और राहुल गांधी का राजयोग ला पाएगी? क्योंकि पिछली यात्रा से खास चुनावी नतीजे जो हैं नहीं देखने को मिले हैं। 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी। अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के दंगों को न्याय नहीं दिला पाए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत
न्याय यात्रा निकालने वाली है। जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो वो न्याय क्या दिलाएंगे? आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। अब देश भर में अन्याय करते घूम रहे हैं तो उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। आप क्या बात करेंगे न्याय की? अन्यायपूर्ण व्यवस्था आपकी मलकियत में चली है। तो इस क्लेवर, इस फ्लेवर के साथ कांग्रेस जो है अब आगे बढ़ रही है 24 की तरफ, लेकिन देखना होगा कि अंतरकलह से जूझने वाली कांग्रेस 24 में अपने आप को कैसे तैयार कर सकती है।